आज मैं एक नए वीडियो शुरू करने जा रहा हूं जिसमें क्लास 10th के से रिलेटेड वीडियोज होगी। जिसमें पहले मैं मैथ के जो चैप्टर्स हैं आपका उनसे एक एक चैप्टर के रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। आप देखना, आपको आसानी होगी अपने स्टडी में, ताकि आपको ऐसा महसूस हो कि आप कोचिंग नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। मैं तो नॉर्मल मेथड से पढ़ाऊंगा ताकि आपको एक एक क्वेश्चन की जानकारी हो सके। जैसे क्लास 10th के मैथ में आपने देखा होगा, क्लास 10th के मैथ में आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रियल नंबर। जो सेकंड चैप्टर है आपका वो है पॉलिनोमियल, और जो थर्ड चैप्टर है आपका वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अभी मैं इन तीन, इसके बाद और भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके बाद आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसके बाद आपके पास ट्राइंगल चैप्टर है, फिर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री है, फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री का एक अलग सेगमेंट है। पहले उस चैप्टर का नाम होता था हाइट एंड डिस्टेंस, लेकिन अब उसका नाम हो गया है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फिर आपके पास 10th चैप्टर आएगा, सर्कल चैप्टर से रिलेटेड है, जो कि ज्योमेट्री सेगमेंट का आ गया। 11th चैप्टर आपका आ जाएगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, या एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सॉरी। 12th चैप्टर आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आ जाएगा, जिसमें 3D वाले सारे डायग्राम का हमें ये सरफेस एरिया और वॉल्यूम पता करना है। नेक्स्ट चैप्टर आपका आ जाएगा स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आपको मीन, मीडियन और मोड के बारे में पढ़ना है। और जो लास्ट चैप्टर है वो है आपका प्रोबेबिलिटी। तो बारी बारी से हम हर चैप्टर के बारे में आपको बताते जाएंगे, वीडियो बना के आपको देखते जाएंगे, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैं पहले फर्स्ट चैप्टर का रियल नंबर से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ। रियल नंबर है क्या? रियल नंबर मीन्स वो सारे नंबर जिसे हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। वो सारे रियल, जितने भी नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, चाहे वो रैशनल हो, इरेशनल हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो, कोई भी हो, बट अंडर रूट में जो स्क्वायर वाले डिजिट्स होते हैं, स्क्वायर रूट वाले डिजिट्स होते हैं, वो नेगेटिव में अगर हो अंडर रूट के अंदर, तो वो रियल नंबर काउंट नहीं होगा। मीन्स अगर आपका इस टाइप का कोई नंबर हो तो ये रियल नंबर नहीं है, इसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं, जो आपको 11th क्लास के मैथ में पढ़ने को मिलेगा। तो हम इसका डिस्कशन अभी नहीं करेंगे। तो रियल नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपका है, ये चैप्टर बहुत ही इजी है। इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको कुछ नया देखने को मिले। पहला इसमें जो टॉपिक आएगा वो आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। दूसरा टॉपिक आएगा LCM एंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हालांकि आप चाहे तो और भी मेथड से निकाल सकते हैं, ये कोई वो नहीं है। अगर वो 2 नंबर्स का है तो आपको वेरिफिकेशन भी करना होगा, वो मैं क्वेश्चन करके बाद आपको समझा दूंगा। सी में आपको आएगा LCM एंड HCF ऑफ 3 डिजिट। 3 नंबर्स का भी आपको आ सकता है, जिसमें वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फिर आपका इसी से रिलेटेड और भी टॉपिक्स आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम आएंगे LCM HCF से रिलेटेड, और भी कई सारे आएंगे, जैसे शो दैट दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, शो दैट दीज नंबर्स आर रैशनल इरेशनल नंबर। तो ऐसे क्वेश्चंस आगे आएंगे तो हम उसको डिस्कस करते जाएंगे। फिलहाल हम इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आज आपको करा रहे हैं। पहला प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो आपका चैप्टर है रियल नंबर, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया 250 दे दिया, इसका हमें प्राइम फैक्टर पता करना है। तो कुछ नहीं करना, ये आपने बचपन से इसकी पढ़ाई कर रखी है। 2 से जाएगा, हमेशा यहाँ पे प्राइम नंबर यूज होना है, जो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट यूज कर सके वो कर सकते हैं आप। 2 से जाएगा 125, अब ये इवन नंबर तो है नहीं, तो 5 से जाएगा 25, फिर 5 से जाएगा 5 पे, फिर 5 से जाएगा 1 पे, खत्म। तो आपके पास आंसर आ गया 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। सेकेंड क्वेश्चन दे दिया मैंने 140, तो हम यहाँ पे 140 को कर लेंगे। ये इवन नंबर है तो 2 से तो जाना ही है, 70, फिर इवन है तो 2 से 35। अब ये इवन नहीं है तो 2 से नहीं जाएगा, बट लास्ट नंबर 5 है तो ये 5 से जा सकता है, तो हम यहाँ 5 ले लेंगे। 5 से जाएगा 7, अब 7 तो 1 जा पे ही जाएगा, 7 1 जा, तो हमारे पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू में 7। ये हमारा प्राइम फैक्टर हो गया। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन आ सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू में 7। ये हमारा प्राइम फैक्टर हो गया। ऐसे ही 4 इंटू 2 इंटू 5 इंटू में 7। ये हमारा प्राइम फैक्टर हो गया। ऐसे ही 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू में 7। ये हमारा प्राइम फैक्टर हो गया। ऐसे ही 6 इंटू 2 इंटू 5 इंटू में 7। ये हमारा प्राइम फैक्टर हो गया।
324 इंटू में 512। अब इस नंबर का हमें प्राइम फैक्टर करना है, तो दोनों का हमें अलग अलग सेपरेटली ले लेंगे। सेपरेटली करने के बाद हम यहाँ पे फॉर्म में लिख देंगे हम। जैसे फर्स्ट नंबर आपका है 324, इसका निकाल लेंगे। 512 इसका निकाल लेंगे, तो हमारा जैसे 2 से जाएगा, इवन नंबर है ऑलरेडी 16 2, फिर इवन है 8 1, अब इवन नहीं है 3 से जाएगा क्योंकि 8 + 1 9 होता है, 9 3 के टेबल में आ रहा है, तो हम 27, यहाँ भी 3 की टेबल से 9 जा, फिर 3 की टेबल से 3 जा, 3 की टेबल से 1 जा, आपके पास आ गया 324 का 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3। अब बचा 512 का, हम 512 का लेंगे, 2 से जाएगा हमारे पास 256, इवन नंबर है, फिर से 2 ले लेंगे हम, तो आपके पास आ जाएगा 128, फिर इवन 64, फिर से इवन 32, फिर से इवन 16, फिर से इवन 8, फिर से 4, फिर से 2 2 जो बन जा 2। अब आपका आ गया, तो इसके मल्टीप्लाई में ही सारे टर्म लिख देंगे। 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। This is the prime factorization of 324 and multiply by 512 का। अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स और 3 नंबर्स। तो 2 नंबर्स वाले का हम वेरिफिकेशन भी करेंगे, 3 नंबर्स वाले का वेरिफिकेशन होता है पर हमें एनसीईआरटी के 10th के सिलेबस में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए हम 3 नंबर्स का नहीं करेंगे। सिर्फ 3 नंबर्स वाले का हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, उसे वहीं पे छोड़ देंगे। पहले 2 नंबर्स का फाइंड LCM and HCF of given numbers and verify। इससे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दूं। फॉर्मूला क्या होता है? LCM मल्टीप्लाई में HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझा दूं। जैसे मैंने दिया 36 एंड 15, इन दोनों का हमें एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का प्राइम फैक्टर कर लेंगे, 36 का भी और 15 का भी। 2 से जाएगा 18 पे, 2 से जाएगा 9 पे, 3 से जाएगा 3 पे, 3 से जाएगा 1 पे, 5 जाएगा 3 से जाएगा 5 पे, 5 से जाएगा 1 पे, और तो जाना नहीं इसका। तो 36 का हमारे पास आ गया 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3। 15 का आ गया 3 इंटू में 5। अब आप देखिए एचसीएफ के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि दोनों में कॉमन कौन कौन सा टर्म है। तो आप देख रहे हो कि 3 और एक बार 3, एक बार तो कॉमन है, बाकी और कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों में आ रहा हो। तो जब नहीं है तो छोड़ देंगे उनसे। तो हमारे पास बस ओनली 1 डिजिट 3 कॉमन आ रहा था, इसलिए एचसीएफ हमारा 3 हो गया। अब एलसीएम की बारी है। हमें इसमें एलसीएम में क्या करना होता है, हर टर्म को देखना है। जैसे इसमें 2 यूज किया गया, इसमें 2 बार है और इसमें है नहीं, तो 2 बार, तो 2 है 2 बार, तो वो भी लेंगे। फिर आया 3 यहाँ पे है 2 बार, यहाँ पे है 1 बार, तो हमें मैक्सिमम टाइम्स वाला लेना है। तो मैक्सिमम टाइम्स है 2 बार, तो हम इसको 2 बार ले लेंगे। अब इसमें 5 नहीं है, यहाँ 5 है लेकिन 1 बार है, तो इस 5 को भी लेंगे हम। तो ये आ जाएगा हमारा 5 2 10, 10 2 20, 29 जा 180। 180 इज द एलसीएम ऑफ 36 एंड 15। अब ये आंसर हमारा सही है या गलत है, उसका वेरिफिकेशन हम करेंगे कैसे, यूजिंग दिस फॉर्मूला LCM इंटू HCF। LCM है हमारे पास 3, HCF है हमारे पास 180, ये आ गया 540। अब हम लेंगे इधर वाली वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। हमारे पास आ गया 3 इंटू में 180, सॉरी नंबर्स हमारे पास है 36 इंटू में 15, 15 6 जा 90, 15 3 जा 45 प्लस 9 540। आप देख रहे हैं ना, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट भी आया है 540 और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स भी 540। तो हेंस वेरीफाइड हो गया हमारा ये। इट मीन्स कि आपका जो एलसीएम और एचसीएफ आया एकदम परफेक्ट आया, इसमें कोई कमी नहीं है। ये तो हो गए 2 नंबर की बात। अब आते हैं 3 डिजिट वाले पे। और अगर मान के चले इससे बड़ा नंबर भी हो ना, जैसे मैंने ले लिया बी में, आपको एग्जांपल दे देता हूं 512 एंड 324। अब इन तीनों का निकाल के देखें, पता आपको चल जाएगा कि एकदम परफेक्ट आपको जाएगा, इसमें कोई गलती नहीं आएगी।
रही बात अब अगले क्वेश्चन 3 डिजिट वाले की, 3 डिजिट वाले में सिर्फ हम एलसीएम एंड एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम एचसीएफ निकालने के बाद हम उसका वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। जैसे फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर एंड वेरीफाई को हटा देते हैं, वेरिफिकेशन तो होना नहीं है। मैंने ले लिया, यहाँ पे लिया 56, 72 एंड 96। जब हमारे पास 3 डिजिट दिया हुआ है, ये तीनों नंबर का हमें एचसीएफ भी चाहिए और एलसीएम भी चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप तो वही प्राइम फैक्टर, 56 का भी, 72 का भी एंड 96 का भी। 2 से गया हमारे पास 28, 2 से गया हमारे पास 14, 2 से गया 7 और 7 से गया 1, और तो कुछ है नहीं। तो 56 इक्वल टू आ गया 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 7। अब हम 72 पे आते हैं। 2 से गया 36, 2 से गया 18, 2 से गया 9, 3 से गया 3 और 3 से गया 1। तो 72 इक्वल टू 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3। नेक्स्ट नंबर है 2 से गया 48, फिर 2 से जाएगा 24, फिर 2 से जाएगा 12, 2 से जाएगा 6, फिर 2 से जाएगा 3, 3 से जाएगा 1। तो हमारे पास 96 का आ गया 2 इंटू में 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 3। अब हम इन दोनों में देखो, एचसीएफ चाहिए आपको एंड एलसीएम चाहिए। एचसीएफ के लिए मैंने क्या कहा था, जिन 3 नंबर का आपको निकालना है उसमें देखो कॉमन क्या क्या है, उन कॉमन नंबर्स का प्रोडक्ट कर देंगे, वही हमारा एचसीएफ होगा। सबसे पहले 2, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक बार आ गया मल्टीप्लाई। अब फिर से देखें 2, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो एक बार और आ गया। फिर से देखें आगे, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो 3 बार तो 2 आपके पास कॉमन है। अब बच गया 7, तो 7 किसी में भी नहीं है। 3, तो 3 मात्र 2 में है लेकिन तीसरे में नहीं है, तो उसे भी नहीं लेंगे। तो हमारे पास और कोई नंबर ऐसा नहीं तो तीनों में कॉमन आ रहा हो, तो बस हमारे पास जो एचसीएफ आ गया वो आ गया 8। 2 2 4, 4 2 8। अब बारी आती है एलसीएम की। एलसीएम तो मैंने क्या कहा था, इसमें देखिए 2 कितनी बार है, तो 3 बार। यहाँ कितनी बार है, 3 बार। यहाँ कितनी बार है, 5 बार। तो मैक्सिमम टाइम्स है 5 बार, तो 5 बार लेंगे हम। 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2। फिर देखेंगे हम 2 के बाद कौन सा नंबर 7 एक में है, तो 7 भी आएगा। 3 यहाँ पे है 2 बार और यहाँ पे 1 बार, तो मैक्सिमम टाइम से 2 टाइम्स, तो हम 2 बार यहाँ 3 भी लेंगे। अब इनका प्रोडक्ट हम कर देंगे। ये आ गया 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32 इंटू 7 3 21, 21 3 63। अब आपके पास इससे आ जाएगा 3 2 6, 3 3 9, 6 2 12, 12 प्लस 9 होगा 21, 21 का 1, 2 बचा, 6 3 18 और 2 20। दिस इज द एलसीएम ऑफ 56, 72 एंड 96। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना आ गया होगा, प्राइम फैक्टर करना भी आ गया होगा, वेरिफिकेशन भी आपको आ गया होगा। अब इस वेरिफिकेशन वाले फॉर्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, जिसमें आपको 2 डिजिट दिया रहेगा, एलसीएम दिया रहेगा, एचसीएफ फाइंड करो, या एचसीएफ दिया रहेगा 2 डिजिट का, 2 डिजिट भी गिवन होगा तो एलसीएम फाइंड करने क्या देगा, या नहीं तो 2 डिजिट में से 1 डिजिट दे रखा है, एलसीएम भी दे रखा है, एचसीएफ भी दे रखा है, 3rd डिजिट को फाइंड करने को बोल देगा। तो मैं तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको करा दूं। तीनों टाइप के क्वेश्चंस में आपका क्वेश्चन आएगा जैसे इफ HCF 96 एंड 72। अब इन दोनों को हम ये देख लेते हैं कि दोनों आता किसमें है। 6 की टेबल में दोनों, 8 की टेबल में दोनों आता है, तो इन दोनों का 12 की टेबल में भी आता है ये, तो इसका मतलब ये हुआ 24 की टेबल में भी आता है और 32 में तो आता नहीं। इसका मतलब इसका एचसीएफ है 24, 24 4 जा 96। हाँ जी, ये हमारा आ गया एचसीएफ। फाइंड एलसीएम आपके पास है, तो कैसे फाइंड करेंगे। आपके पास 2 नंबर ये है और एचसीएफ ये है। हमारे पास नंबर्स क्या क्या हैं, 96 एंड 72, और एचसीएफ कितना है 24। हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो कुछ नहीं करना, हमें पता है कि एलसीएम इंटू में एचसीएफ इक्वल टू होता था प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास कुछ नहीं है तो यही लिखेंगे। एचसीएफ हमारे पास 24,
प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स मींस इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट। तो एलसीएम इक्वल टू आ गया 96 इंटू में 72 बाई 24। ये कटा 3 पे हमारे पास आ गया 6 3 जा 18 1 9 3 जा 27 and 1 28। तो 288 इज द एलसीएम ऑफ 96 एंड 72। आपने देखा कि इस फॉर्मूला का यूज करके हमने एलसीएम फाइंड कर लिया। अब सेम क्वेश्चंस पे बेस्ड आपका दूसरा टाइप आ सकता है कि यहाँ एलसीएम लिखा होता है एलसीएम ऑफ 96 एंड 72 इक्वल टू 288 फाइंड एचसीएफ, तो भी हम यही करते। अब इसी क्वेश्चन को मैं पलट देता हूं, इसी क्वेश्चन को मैं पलट के ये कर दूं, यहां पे आ जाए, यहां पे आ गया एलसीएम 288 फाइंड एचसीएफ। तो हम क्या करेंगे, सेम काम, आपके पास एलसीएम इनटू में एचसीएफ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। आपको क्या करना, एलसीएम है 288, एचसीएफ आपको नहीं पता, नंबर्स का प्रोडक्ट 96 इंटू 72, एचसीएफ क्या आ जाएगा 96 इंटू में 72 बाई 288। ऑब्वियसली सी बात है, ये 96 3 जा 3 से ये आ गया 24। देखिए हमारा आ गया एचसीएफ 24। तो हम एचसीएफ भी निकाल सकते हैं और एलसीएम भी निकाल सकते हैं इस तरह क्वेश्चन से। सेम क्वेश्चन में अगर मैं दूं कि एलसीएम ऑफ दिस, यहां पे ए लिख दिया इक्वल टू 288, एचसीएफ इज 24 फाइंड ए, तो भी हम सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। आप देखो एलसीएम हमारे पास 288, एचसीएफ हमारे पास 24, नंबर 96 इंटू में ए हमारा क्या आएगा 288 इंटू में 24 बाई 96। 24 4 जा 4 से कट के आ जाएगा 4 7 जा 4 2 जा, आ गया हमारा 72, थर्ड सेकेंड नंबर आ गया 72। तो आपको मैंने इस टाइप के क्वेश्चन से 3 टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे, ये आज मैंने बताया। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो है शो दैट द गिवन नंबर, मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्म में कुछ आपको प्राइम नंबर दिया रहेगा, उसे कंपोजिट प्रूफ करना होगा। उसे कैसे प्रूफ करेंगे हम, जैसे मैंने दे दिया शो दैट 13 इंटू 11 इंटू में 7 इंटू में 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 7 इज कंपोजिट। कंपोजिट का मतलब होता है, आपने नंबर्स पढ़ा है, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स भी होता है। होल नंबर्स मीन 0 1 2 3 4 5 से इनफाइनाइट नंबर्स आप ले लो। नेचुरल नंबर्स मीन 1 2 3 4 5 से फिर इनफाइनाइट में चले जाओ, सिर्फ 0 छोड़ देंगे। होल नंबर में 0 इंक्लूडेड है, नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं किया जाता। अब आती है हमारी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होता है वो नंबर जो 2 की टेबल या फिर किसी की टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपनी टेबल में आए, जो नंबर हमने लिया वो अपनी टेबल में आए, और 1 की टेबल में तो क्या सारे नंबर आते हैं। इसका मतलब हुआ उस नंबर का ओनली 2 फैक्टर होगा, 1 एंड द गिवन नंबर, तो वो हो गया प्राइम। और कंपोजिट हो गया ठीक इसका उल्टा, वो नंबर तो है ही, 1 भी उसका फैक्टर है, प्लस और भी किसी टेबल में नंबर में वो डिविजिबल हो जाए, सो हो जाए कंपोजिट। हमें यहाँ आप देखो ध्यान से, सारे के सारे नंबर आपको प्राइम नंबर दे रखा है, हमें पूछा गया कंपोजिट है कैसे। आप देखो इस पूरे में से 7 कॉमन आ रहा है, हम 7 कॉमन ले लेंगे, बचेगा हमारा 13 इंटू में 11 इंटू में 1, 7 की जगह 1 आ गया, 5 3 2 इंटू 1 प्लस में 1 आएगा यहाँ पे जो कॉमन आ गया। अब आप देखो इसका फैक्टर जो आया 1 तो सबका फैक्टर होता ही है, प्लस में ये 7 भी फैक्टर आ गया, और प्लस ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर आएगा जिसमें हम लिख सकते हैं 13 इंटू में 11 इंटू 1 इंटू 5, 1 लिखना छोड़ देते हैं हम, 5 इंटू में 3 इंटू में 2 प्लस में 1, तो इसके फैक्टर मोर देन 2 हो गए। एक तो वो नंबर खुद 1, वो नंबर 7, और ये ही नंबर, और ये नंबर खुद तो है ही इसका फैक्टर, इसका मतलब मोर देन 2 फैक्टर आ गया। सो यहां आ गया हमारा मोर देन 2 फैक्टर्स, सो द गिवन नंबर इज कंपोजिट।
अब ये हमारा कंपोजिट प्रूफ हो गया। एक और छोटा सा क्वेश्चन आता है, वो इससे अलग है। इसमें आएगा आपको शो दैट 4 to the power n or 6 to the power n never end with 0 where n is a natural number। मतलब ये कहने का है 4 का पावर n है, हम n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर ले, आप एग्जांपल ले सकते थे 4 का पावर 1 लिया तो 4 आएगा, 4 का पावर 2 लिया तो 16 आएगा, 4 का पावर 3 लिया तो 64 आएगा। कभी भी आप देखोगे कोई भी नंबर हम पुट कर दो 1 2 3 4 5 6 7 एनी नंबर 10 100 1000 कुछ भी कर लो, तो लास्ट में वंस डिजिट पे कभी भी जीरो नहीं आएगा। अब हम इस चीज को इस तरीके से दिखा नहीं सकते, हमें इसको स्टेटमेंट के लिए जो अरिथमेटिक रूल है उसके अकॉर्डिंग लिखना है। आपने देखा होगा कि जिस नंबर का वंस प्लेस जीरो होता है उसके फैक्टर में 2 and 5 जरूर आता है, बिकॉज 2 5 जा होता है 10, एक जीरो लाने के लिए 2 into 5 होना चाहिए। यहां पे हमारे पास नंबर है वी हैव फैक्टर्स ऑफ 4 एज 2 into 2 नॉट 2 into 5, so 4 to the power n never एंड विद 0। सिमिलरली हम 6 टू द पावर n का ले लेते हैं, तो 2 into में 3 का पावर n आया। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ भी पावर में n रहेगा। अब यहाँ देखो यहाँ भी 2 into 5 नहीं है, इसका मतलब ये भी कभी भी जीरो से एंड नहीं होगा। हैज फैक्टर्स 2 into 3 नॉट 2 into 5, so 6 to the power n never एंड विद 0। तो देखा आपने, ये क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, ये 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आते हैं, बट इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपके जो पेपर होते हैं 80 मार्क्स का अभी तक जो हुआ है, आगे न्यू टाइप के एग्जामिनेशन होने वाला है तो उसमें हो सकता है कुछ चेंजिंग आए, लेकिन अभी तक जो पैटर्न चलता आ रहा है उसमें ये सब क्वेश्चन 1 मार्क 2 मार्क्स में ही आता है। इसलिए हमें ये याद रखना है कि अपना स्टेटमेंट लिख के हमें इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता। अब आगे क्वेश्चन जो है आपका टॉपिक जो इसमें आएगा, जो अगला टॉपिक आपका है वो एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन आ सकता है फाइंड लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर that is divisible by 12, 15 and 18। तो हम क्या करेंगे इस तरह क्वेश्चन में, इस तरह क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, लार्जेस्ट निकालना है। तो सबसे पहले हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 18। तो आप चाहे तो पूरा प्राइम फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आंसर अगर होता है तो आप लिख सकते हैं। जैसे इन तीनों का जो एलसीएम आना चाहिए वो आना चाहिए 180, इन तीनों का एलसीएम आएगा 180। 12 की टेबल में भी 15 पे आता है, 15 की टेबल में 12 पे आता है, 18 की टेबल में 10 पे आता है। अब 180 से लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इक्वल टू होता है 999। हम 180 से 999 को डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो आप देखो यहां ध्यान से 118 5 जा होता है 900, आपका 99 आ गया। अब तो डिवाइड होना नहीं है, तो इसका मतलब ये जो रिमाइंडर आया, अगर हम इस रिमाइंडर को 999 में से माइनस कर दें, अगर हम इसे 999 में से माइनस कर दें तो आपका आ जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है, रफ नहीं करना इसे। तो द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 18 इज 999 माइनस में 99। ये आपका करना जरूरी है, इसलिए इसको जरूर करके चेक कीजिएगा। आ गया 900, दिस इज द आंसर। ये 900 ऐसा नंबर है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर
जो 12 से भी डिविजिबल है, 15 से भी और 18 से। तो आपका एक क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है। इसी जगह पे यहाँ पे आ सकता है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अगर इसी क्वेश्चन को मैं स्मॉलेस्ट में कन्वर्ट कर दूं तो क्या करेंगे आप? तो हम यहाँ क्या लेंगे, सीधा सा इसकी जगह आ गया आपको स्मॉलेस्ट, तो भी हम सीधा एलसीएम फाइंड करेंगे 12, 15 एंड 18 का, जो कि आएगा 180। और आप देख रहे हो कि पहले से 3 डिजिट नंबर में है, तो ऑब्वियसली बात है 180 इज द नंबर दैट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 18। इन केस मान लो ये 2 डिजिट का आ जाता और हमसे 3 डिजिट का पूछते, तो हम क्या करते, जो 2 डिजिट का नंबर आता उसका हम टेबल लिखते और जो पहला 3 डिजिट का नंबर आता उसे हम अपना आंसर ले लेते। तो आपने देखा इस टाइप के क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है, एक काम करते हैं, वो ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ये वीडियो आपका थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम इसे नेक्स्ट वीडियो में शामिल कर लेंगे। बच्चों, आज मैं एक नए वीडियो शुरू करने जा रहा हूं जिसमें क्लास 10th के से रिलेटेड वीडियोज होगी, जिसमें पहले मैं मैथ के जो चैप्टर्स हैं आपका, उनसे एक एक चैप्टर के रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। आप देखना, आपको आसानी होगी अपने स्टडी में, ताकि आपको ऐसा महसूस हो कि आप कोचिंग में ही पढ़ाई कर रहे हैं। एकदम नॉर्मल मेथड से पढ़ाऊंगा ताकि आपको एक एक क्वेश्चन की जानकारी हो सके। जैसे क्लास 10th के मैथ में आपने देखा होगा, क्लास 10th के मैथ में आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रियल नंबर, जो सेकंड चैप्टर है आपका वो है पॉलिनोमियल, और जो थर्ड चैप्टर है आपका वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अभी मैं इन तीन, इसके बाद और भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके बाद आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसके बाद आपके पास ट्राइंगल चैप्टर है, फिर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री है, फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री का एक अलग सेगमेंट है। पहले उस चैप्टर का नाम होता था हाइट एंड डिस्टेंस, लेकिन अब उसका नाम हो गया है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। फिर आपके पास 10th चैप्टर आएगा, सर्कल चैप्टर से रिलेटेड है, जो कि ज्योमेट्री सेगमेंट का आ गया। 11th चैप्टर आपका आ जाएगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, या एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सॉरी। 12th चैप्टर आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आ जाएगा, जिसमें 3D वाले सारे डायग्राम का ये सरफेस एरिया और वॉल्यूम पता करना है। नेक्स्ट चैप्टर आपका आ जाएगा स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आपको मीन, मीडियन और मोड के बारे में पढ़ना। और जो लास्ट चैप्टर है वो है आपका प्रोबेबिलिटी। तो बारी बारी से हम हर चैप्टर के बारे में आपको बताते जाएंगे, वीडियो बना के आपको देखते जाएंगे, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैं पहले फर्स्ट चैप्टर का रियल नंबर से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ। रियल नंबर है क्या? रियल नंबर मीन्स वो सारे नंबर जिसे हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। वो सारे रियल, जितने भी नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, चाहे वो रैशनल हो, इरेशनल हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो, कोई भी हो, बट अंडर रूट में जो स्क्वायर वाले डिजिट्स होते हैं, स्क्वायर रूट वाले डिजिट्स होते हैं, वो नेगेटिव में अगर हो अंडर रूट के अंदर, तो वो रियल नंबर काउंट नहीं होगा। मीन्स अगर आपका इस टाइप का कोई नंबर हो तो ये रियल नंबर नहीं है, इसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं, जो आपको 11th क्लास के मैथ में पढ़ने को मिलेगा। तो हम इसका डिस्कशन अभी नहीं करेंगे। तो रियल नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपका है, ये चैप्टर बहुत ही इजी है। इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको कुछ नया देखने को मिले। पहला इसमें जो टॉपिक आएगा वो आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। दूसरा टॉपिक आएगा LCM एंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हालांकि आप चाहे तो और भी मेथड से निकाल सकते हैं, ये कोई वो नहीं है। अगर वो 2 नंबर्स का है तो आपको वेरिफिकेशन भी करना होगा, वो मैं क्वेश्चन करके बाद आपको समझा दूंगा। सी में आपको आएगा LCM एंड HCF ऑफ 3 डिजिट, 3 नंबर्स का भी आपको आ सकता है, जिसमें वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी।
फिर आपका इसी से रिलेटेड और भी टॉपिक्स आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम आएंगे, एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड और भी कई सारे आएंगे, जैसे शो दैट दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, शो दैट दीज नंबर्स आर रैशनल इरेशनल नंबर। तो ऐसे क्वेश्चंस आगे आएंगे तो हम उसको डिस्कस करते जाएंगे। फिलहाल हम इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आज आपको करा रहे हैं। पहला प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो आपका चैप्टर है रियल नंबर, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया 250 दे दिए, इसका हमें प्राइम फैक्टर पता करना है। तो कुछ नहीं करना, ये आपने बचपन से इसकी पढ़ाई कर रखी है। 2 से जाएगा, हमेशा यहाँ पे प्राइम नंबर यूज होना है, जो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट यूज कर सके वो कर सकते हैं आप। 2 से जाएगा 125, अब ये इवन नंबर तो है नहीं तो 5 से जाएगा 25, फिर 5 से जाएगा 5 पे, फिर 5 से जाएगा 1 पे, खत्म। तो आपके पास आंसर आ गया 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। सेकेंड क्वेश्चन दे दिया मैंने 140, तो हम यहाँ पे 140 को कर लेंगे। ये इवन नंबर है तो 2 से तो जाना ही है 70, फिर इवन है तो 2 से 35, अब ये इवन नहीं है तो 2 से नहीं जाएगा, बट लास्ट नंबर 5 है तो ये 5 से जा सकता है, तो हम यहाँ 5 ले लेंगे। 5 से जाएगा 7, अब 7 तो 1 जा पे ही जाएगा, 7 1 जा, तो हमारे पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू में 7, ये हमारा प्राइम फैक्टर हो गया। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन आ सकता है 324 इंटू में 512, अब इस नंबर का हमें प्राइम फैक्टर करना है, तो दोनों का हमें अलग अलग सेपरेटली ले लेंगे। सेपरेटली करने के बाद हम यहाँ पे फॉर्म में लिख देंगे हम, जैसे फर्स्ट नंबर आपका है 324, इसका निकाल लेंगे, 512 इसका निकाल लेंगे, तो हमारा ये 2 से जाएगा, इवन नंबर है ऑलरेडी 16 2, फिर इवन है 8 1, अब इवन नहीं है 3 से जाएगा, क्योंकि 8 + 1 9 होता है, 9 3 के टेबल में आ रहा है, तो हम 27, यहाँ भी 3 की टेबल से 9 जा, फिर 3 की टेबल से 3 जा, 3 की टेबल से 1 जा, आपके पास आ गया 324 का 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3। अब बचा 512 का, हम 512 का लेंगे, 2 से जाएगा हमारे पास 256, इवन नंबर है फिर से 2 ले लेंगे हम, तो आपके पास आ जाएगा 128, फिर इवन 64, फिर से इवन 32, फिर से इवन 16, फिर से इवन 8, फिर से 4, फिर से 2 2 जो बन जा 2। अब आपका आ गया, तो इसके मल्टीप्लाई में ही सारे टर्म लिख देंगे, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। This is the prime factorization of 324 and multiply by 512 का। अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स और 3 नंबर्स। तो 2 नंबर्स वाले का हम वेरिफिकेशन भी करेंगे, 3 नंबर्स वाले का वेरिफिकेशन होता है पर हमें एनसीईआरटी के 10th के सिलेबस में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए हम 3 नंबर्स का नहीं करेंगे। सिर्फ 3 नंबर्स वाले का हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, उसे वहीं पे छोड़ देंगे। पहले 2 नंबर्स का फाइंड एलसीएम एंड HCF of given numbers and verify। इससे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, फॉर्मूला क्या होता है, LCM मल्टीप्लाई में HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझा दूं, जैसे मैंने दिया 36 एंड 15, इन दोनों का हमें एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का प्राइम फैक्टर कर लेंगे, 36 का भी और 15 का भी। 2 से जाएगा 18 पे, 2 से जाएगा 9 पे, 3 से जाएगा 3 पे, 3 से जाएगा 1 पे, 5 जाएगा 3 से जाएगा 5 पे, 5 से जाएगा 1 पे, और तो जाना नहीं इसका। तो 36 का हमारे पास आ गया 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3, 15 का आ गया 3 इंटू में 5। अब आप देखिए एचसीएफ के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि दोनों में कॉमन कौन कौन सा टर्म है। तो आप देख रहे हो कि 3
और एक बार थ्री, एक बार तो कॉमन है, बाकी और कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों में आ रहा हो। तो जब नहीं है तो छोड़ देंगे उनसे। तो हमारे पास बस ओनली वन डिजिट थ्री कॉमन आ रहा था, इसलिए एचसीएफ हमारा थ्री हो गया। अब एलसीएम की बारी है। हमें इसमें एलसीएम में क्या करना होता है, हर टर्म को देखना है। जैसे इसमें टू यूज किया गया, इसमें दो बार है और इसमें है नहीं, तो दो बार, तो दो है दो बार, तो वो भी लेंगे। फिर आया थ्री, थ्री यहाँ पे है दो बार, यहाँ पे है एक बार, तो हमें मैक्सिमम टाइम्स वाला लेना है। तो मैक्सिमम टाइम्स है दो बार, तो हम इसको दो बार ले लेंगे। अब इसमें फाइव नहीं है, यहाँ फाइव है लेकिन एक बार है, तो इस फाइव को भी लेंगे हम। तो ये आ जाएगा हमारा 5 टू जा 10, 10 टू जा 20, 29 जा 180। 180 इज द एलसीएम ऑफ 36 एंड 15। अब ये आंसर हमारा सही है या गलत है, उसका वेरिफिकेशन हम करेंगे कैसे, यूजिंग दिस फॉर्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम है हमारे पास 3, एचसीएफ है हमारे पास 180, ये आ गया 540। अब हम लेंगे इधर वाली वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। हमारे पास आ गया 3 इंटू में 180, सॉरी नंबर्स हमारे पास है 36 इंटू में 50, 15 6 जा 90, 15 3 जा 45 प्लस 9 540। आप देख रहे हैं ना, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट भी आया है 540 और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स भी 540। तो हेंस वेरीफाइड हो गया हमारा ये। इट मीन्स कि आपका जो एलसीएम और एचसीएफ आया एकदम परफेक्ट आया, इसमें कोई कमी नहीं है। ये तो हो गए दो नंबर्स की बात। अब आते हैं थ्री डिजिट वाले पे। और अगर मान के चले इससे बड़ा नंबर भी हो ना, जैसे मैंने ले लिया बी, में आपको एग्जांपल दे देता हूँ 512 एंड 324। आप इन दिनों का निकाल के देखें, पता आपको चल जाएगा कि एकदम परफेक्ट आपका जाएगा, इसमें कोई गलती नहीं आएगी। रही बात अब अगले क्वेश्चन थ्री डिजिट वाले की, तो थ्री डिजिट वाले में सिर्फ हम एलसीएम एंड एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम एचसीएफ निकालने के बाद हम उसका वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। जैसे फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर एंड वेरीफाई को हटा देते हैं, वेरिफिकेशन तो होना नहीं है। मैंने ले लिया, यहां पे लिया 56, 72 एंड 96। अब हमारे पास तीन डिजिट दिया हुआ है, ये तीनों नंबर का हमें एचसीएफ भी चाहिए और एलसीएम भी चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप तो वही प्राइम फैक्टर, 56 का भी, 72 का भी एंड 96 का भी। 2 से गया हमारे पास 28, 2 से गया हमारे पास 14, 2 से गया 7 और 7 से गया 1, और तो कुछ है नहीं। तो 56 इक्वल टू आ गया 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 7। अब हम 72 पे आते हैं, 2 से गया 36, 2 से गया 18, 2 से गया 9, 3 से गया 3 और 3 से गया 1। तो 72 इक्वल टू 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3। नेक्स्ट नंबर है 2 से गया 48, फिर 2 से जाएगा 24, फिर 2 से जाएगा 12, 2 से जाएगा 6, फिर 2 से जाएगा 3, 3 से जाएगा 1। तो हमारे पास 96 का आ गया 2 इंटू में 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 3। अब हम इन दोनों में देखो, एचसीएफ चाहिए आपको एंड एलसीएम चाहिए। एचसीएफ के लिए मैंने क्या कहा था, जिन तीन नंबर का आपको निकालना है उसमें देखो कॉमन क्या क्या है, उन कॉमन नंबर्स का प्रोडक्ट कर देंगे, वही हमारा एचसीएफ होगा। सबसे पहले 2, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक बार आ गया मल्टीप्लाई। अब फिर से देखें 2, यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, तो एक बार और आ गया। फिर से देखें आगे, यहां भी 2, यहां भी 2 और यहां भी 2, तो 3 बार तो 2 आपके पास कॉमन है। अब बच गया 7, तो 7 किसी में भी नहीं है। 3, तो 3 मात्र 2 में है लेकिन तीसरे में नहीं है, तो उसे भी नहीं लेंगे। तो हमारे पास और कोई नंबर ऐसा नहीं तो तीनों में कॉमन आ रहा हो, तो बस हमारे पास जो एचसीएफ आ गया वो आ गया 8। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब बारी आती है एलसीएम की। एलसीएम तो मैंने क्या कहा था, इसमें देखिए 2 कितनी बार है, तो 3 बार। यहां कितनी बार है, 3 बार। यहां कितनी बार है, 5 बार। तो मैक्सिमम टाइम्स है 5 बार, तो 5 बार लेंगे हम। 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2। फिर देखेंगे हम 2 के बाद कौन सा नंबर, 7 एक में है तो 7 भी आएगा। 3 यहाँ पे है 2 बार और यहाँ पे 1 बार, तो मैक्सिमम टाइम से 2 टाइम्स, तो हम 2 बार यहाँ 3 भी लेंगे। अब इनका प्रोडक्ट हम कर देंगे,
ये आ गया 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32 इंटू 7 3 जा 21, 21 3 जा 63। अब आपके पास इससे आ जाएगा 3 टू जा 6, 3 3 जा 9, 6 टू जा 12, 12 प्लस 9 होगा 21, 21 का 1, 2 बचा, 6 3 जा 18 और 2 20। दिस इज द एलसीएम ऑफ 56, 72 एंड 96। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना आ गया होगा, प्राइम फैक्टर करना भी आ गया होगा, वेरिफिकेशन भी आपको आ गया होगा। अब इस वेरिफिकेशन वाले फॉर्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, जिसमें आपको 2 डिजिट दिया रहेगा, एलसीएम दिया रहेगा, एचसीएफ फाइंड करो, या एचसीएफ दिया रहेगा 2 डिजिट का, 2 डिजिट भी गिवन होगा तो एलसीएम फाइंड करने क्या देगा, या नहीं तो 2 डिजिट में से एक डिजिट दे रखा है, एलसीएम भी दे रखा है, एचसीएफ भी दे रखा है, थर्ड डिजिट को फाइंड करने को बोल देगा। तो मैं तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको करा दूंगा। तीनों टाइप के क्वेश्चंस में आपका क्वेश्चन आएगा जैसे इफ HCF 96 एंड 72। अब इन दोनों को हम ये देख लेते हैं कि दोनों आता किसमें है। 6 की टेबल में दोनों, 8 की टेबल में दोनों आता है, तो इन दोनों का 12 की टेबल में भी आता है ये, तो इसका मतलब ये हुआ 24 की टेबल में भी आता है और 32 में तो आता नहीं। इसका मतलब इसका एचसीएफ है 24, 24 4 जा 96। हाँ जी, ये हमारा आ गया एचसीएफ। फाइंड एलसीएम आपके पास है, तो कैसे फाइंड करेंगे। आपके पास दो नंबर ये है और एचसीएफ ये है। हमारे पास नंबर्स क्या क्या है, 96 एंड 72, और एचसीएफ कितना है 24। हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो कुछ नहीं करना, हमें पता है कि एलसीएम इनटू में एचसीएफ इक्वल टू होता था प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास कुछ नहीं है तो यही लिखेंगे। एचसीएफ हमारे पास 24, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स मीन इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट, तो एलसीएम इक्वल टू आ गया 96 इंटू में 72 बाई 24। ये कटा 3 पे, हमारे पास आ गया 6 3 जा 18, 1 9 3 जा 27 एंड 1 28। तो 288 इज द एलसीएम ऑफ 96 एंड 72। आपने देखा कि इस फॉर्मूला का यूज करके हमने एलसीएम फाइंड कर लिया। अब सेम क्वेश्चंस पे बेस्ड आपका दूसरा टाइप आ सकता है कि यहाँ एलसीएम लिखा होता है, एलसीएम ऑफ 96 एंड 72 इक्वल टू 288, फाइंड एचसीएफ, तो भी हम यही करते। अब इसी क्वेश्चन को मैं पलट देता हूं, इसी क्वेश्चन को मैं पलट के ये कर दूं, यहां पे आ जाए, यहां पे आ गया एलसीएम 288, फाइंड एचसीएफ। तो हम क्या करेंगे, सेम काम, आपके पास एलसीएम इनटू में एचसीएफ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। आपको क्या करना, एलसीएम है 288, एचसीएफ आपको नहीं पता, नंबर्स का प्रोडक्ट 96 इंटू 72, एचसीएफ क्या आ जाएगा 96 इंटू में 72 बाई 288। ऑब्वियसली सी बात है, ये 96 3 जा 3 से ये आ गया 24। देखिए हमारा आ गया एचसीएफ 24। तो हम एचसीएफ भी निकाल सकते हैं और एलसीएम भी निकाल सकते हैं इस तरह क्वेश्चन से। सेम क्वेश्चन में अगर मैं दूं कि एलसीएम ऑफ दिस, यहां पे ए लिख दिया इक्वल टू 288, एचसीएफ इज 24, फाइंड ए, तो भी हम सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। आप देखो एलसीएम हमारे पास 288, एचसीएफ हमारे पास 24, नंबर 96 इंटू में ए हमारा क्या आएगा 288 इंटू में 24 बाई 96। 24 4 जा 4 से कट के आ जाएगा 4 7 जा 4 2 जा, आ गया हमारा 72, थर्ड सेकेंड नंबर आ गया 72।
तो आपको मैंने इस टाइप के क्वेश्चन से 3 टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे, ये आज मैंने बताया। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो है शो दैट द गिवन नंबर, मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्म में कुछ आपको प्राइम नंबर दिया रहेगा, उसे कंपोजिट प्रूफ करना होगा। उसे कैसे प्रूफ करेंगे हम? जैसे मैंने दे दिया शो दैट 13 इंटू 11 इंटू में 7 इंटू में 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 7 इज कंपोजिट। कंपोजिट का मतलब होता है, आपने नंबर्स पढ़ा है, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स भी होता है। होल नंबर्स मीन 0 1 2 3 4 5 से इनफाइनाइट नंबर्स आप ले लो। नेचुरल नंबर मीन 1 2 3 4 5 से फिर इनफाइनाइट में चले जाओ, फिर 0 छोड़ देंगे। होल नंबर में 0 इंक्लूडेड है, नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं किया जाता। अब आती है बारी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होता है वो नंबर जो 2 की टेबल या फिर किसी की टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपने टेबल में आए। जो नंबर हमने लिया वो अपनी टेबल में आए, और 1 की टेबल में तो क्या सारे नंबर आते हैं। इसका मतलब हुआ उस नंबर का ओनली 2 फैक्टर होगा, 1 एंड द गिवन नंबर, तो वो हो गया प्राइम। और कंपोजिट हो गया ठीक इसका उल्टा, वो नंबर तो है ही, 1 भी उसका फैक्टर है, प्लस और भी किसी टेबल में नंबर में वो डिविजिबल हो जाए, तो हो जाए कंपोजिट। हमें यहाँ आप देखो ध्यान से, सारे के सारे नंबर आपको प्राइम नंबर दे रखा है, हमें पूछा गया कंपोजिट है कैसे। तो आप देखो इस पूरे में से 7 कॉमन आ रहा है, हम 7 कॉमन ले लेंगे, बचेगा हमारा 13 इंटू में 11 इंटू में 1, 7 की जगह 1 आ गया, 5 3 2 इंटू 1 प्लस में 1 आएगा यहाँ पे जो कॉमन आ गया। अब आप देखो इसका फैक्टर जो आया 1 तो सबका फैक्टर होता ही है, प्लस में ये 7 भी फैक्टर आ गया, और प्लस ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर आएगा जिसमें हम लिख सकते हैं 13 इंटू में 11 इंटू 1 इंटू 5, 1 लिखना छोड़ देते हैं हम, 5 इंटू में 3 इंटू में 2 प्लस में 1। तो इसके फैक्टर मोर देन 2 हो गए। एक तो वो नंबर खुद 1, वो नंबर 7, और ये ही नंबर और ये नंबर खुद तो है ही इसका फैक्टर, इसका मतलब मोर देन 2 फैक्टर आ गया। सो यहां आ गया हमारा मोर देन 2 फैक्टर्स। सो द गिवन नंबर इज कंपोजिट। अभी हमारा कंपोजिट प्रूफ हो गया। एक और छोटा सा क्वेश्चन आता है, वो इससे अलग है। इसमें आएगा आपको शो दैट 4 to the power n or 6 to the power n never end with 0 where n is a natural number। मतलब ये कहने का है 4 का पावर n है, हम n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर ले, आप एग्जांपल ले सकते थे 4 का पावर 1 लिया तो 4 आएगा, 4 का पावर 2 लिया तो 16 आएगा, 4 का पावर 3 लिया तो 64 आएगा। कभी भी आप देखोगे कोई भी नंबर हम पुट कर दो 1 2 3 4 5 6 7 एनी नंबर 10 100 1000 कुछ भी कर ले, तो लास्ट में वंस डिजिट पे कभी भी 0 नहीं आएगा। अब हम इस चीज को इस तरीके से दिखा नहीं सकते, हमें इसको स्टेटमेंट के लिए जो अरिथमेटिक रूल है उसके अकॉर्डिंग लिखना है। आपने देखा होगा कि जिस नंबर का वंस प्लेस 0 होता है उसके फैक्टर में 2 and 5 जरूर आता है, बिकॉज 2 5 जा होता है 10, एक 0 लाने के लिए 2 into 5 होना चाहिए। यहां पे हमारे पास नंबर है वी हैव फैक्टर्स ऑफ 4 एज 2 into 2 not 2 into 5, so 4 to the power n never end with 0। सिमिलरली हम 6 टू द पावर n का ले लेते हैं, तो 2 इंटू में 3 का पावर n आया। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ भी पावर में n रहेगा। अब यहाँ देखो यहाँ भी 2 इंटू 5 नहीं है, इसका मतलब ये भी कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। हैज फैक्टर्स 2 इंटू 3 नॉट
2 into 5, so 6 to the power n never end with 0। तो देखा आपने, ये क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, ये 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आते हैं, बट इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपके जो पेपर होते हैं 80 मार्क्स का अभी तक जो हुआ है, आगे न्यू टाइप के एग्जामिनेशन होने वाला है तो उसमें हो सकता है कुछ चेंजिंग आए, लेकिन अभी तक जो पैटर्न चलता आ रहा है उसमें ये सब क्वेश्चन 1 मार्क्स 2 मार्क्स में ही आता है। इसलिए हमें ये याद रखना है कि अपना स्टेटमेंट लिख के हमें इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता। अब आगे क्वेश्चन जो है आपका टॉपिक जो इसमें आएगा, जो अगला टॉपिक आपका है वो एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर that is divisible by 12, 15 and 18। तो हम क्या करेंगे इस तरह क्वेश्चन में, इस तरह क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, लार्जेस्ट निकालना है। तो सबसे पहले हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 18। तो आप चाहे तो पूरा प्राइम फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आंसर अगर वो होता है तो आप लिख सकते हैं। जैसे इन तीनों का जो एलसीएम आना चाहिए वो आना चाहिए 180, इन तीनों का एलसीएम आएगा 180। 12 की टेबल में भी 15 पे आता है, 15 की टेबल में 12 पे आता है, 18 की टेबल में 10 पे आता है। अब 180 से लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इक्वल टू होता है 999। हम 180 से 999 को डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो आप देखो यहां ध्यान से, 118 5 जा होता है 900, आपका 99 आ गया। अब तो डिवाइड होना नहीं है, इसका मतलब ये जो रिमाइंडर आया, अगर हम इस रिमाइंडर को 999 में से माइनस कर दें, अगर हम इसे 999 में से माइनस कर दें तो आपका आ जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है, रफ नहीं करना इसे। तो द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 18 इज 999 माइनस में 99। ये आपका करना जरूरी है, इसलिए इसको जरूर करके चेक कीजिएगा। आ गया 900, दिस इज द आंसर। ये 900 ऐसा नंबर है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, जो 12 से भी डिविजिबल है, 15 से भी और 18 से भी। तो आपका एक क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है। इसी जगह पे यहाँ पे आ सकता है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अगर इसी क्वेश्चन को मैं स्मॉलेस्ट में कन्वर्ट कर दूं तो क्या करेंगे आप? तो हम यहाँ क्या लेंगे, सीधा सा इसकी जगह आ गया आपको स्मॉलेस्ट, तो भी हम सीधा एलसीएम फाइंड करेंगे 12, 15 एंड 18 का, जो कि आएगा 180। और आप देख रहे हो कि पहले से 3 डिजिट नंबर में है, ऑब्वियसली बात है 180 इज द नंबर दैट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 18। इन केस मान लो ये 2 डिजिट का आ जाता और हमसे 3 डिजिट का पूछते, तो हम क्या करते, जो 2 डिजिट का नंबर आता उसका हम टेबल लिखते, और जो पहला 3 डिजिट का नंबर आता उसे हम अपना आंसर ले लेते। तो आपने देखा इस टाइप के क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है